अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 29 चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 12 जो कि था फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन के साथ अब्दुल मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट, जैसा पिछला लेक्चर नंबर 28 में आपको बताया गया था कि आप डिवीजन से किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, पहली चीज ये कि आप इनको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर इज अ बेस्ट वे एंड इजीएस्ट वे टू डू इट। तो आप यूं करें कि आप इनको ऑर्डर में लिखें। पहले आप सबसे बड़ी पावर लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर से छोटी पावर ए होती है। आपको पिछले 28 लेक्चर में मैंने बताया था कि जितनी पावर्स आपकी डिनोमिनेटर में होती हैं, जितनी वो बड़ी पावर्स होती हैं डिनोमिनेटर में, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी हो जाती है। एक्चुअली जब हम ए को ऊपर ले जाएंगे ए की पावर -1 हो जाएगा, इस ए स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे ए की पावर -2 हो जाएगा। इसके साथ ए नहीं दिया, आप ए की पावर 0 लगा सकते हैं, तो 0 हमेशा ए की पावर -1 से बड़ा होता है। सो हम इसके बाद 2 लिखेंगे और ये ऑलरेडी आपका आप देख लें ऑर्डर में ही था, ये आपने ऑर्डर में लिख दिया और उसके बाद आपने स्क्वायर रूट की डिवीजन का साइन डाला और सॉल्व करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट, सॉल्यूशन का सबसे बेहतर मेथड ये है कि आपने जो डिविडेंड की पहली वैल्यू है विच इज ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को ढूंढे कि किन दो सेम वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आए। तो स्टूडेंट, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए स्क्वायर आ जाता है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। सो मैंने यहां ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर यहां लिख दिया, बिल्कुल जैसा आपको पीछे बताया गया था वैसा ही करना है। फिर एक लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, इसका साइन चेंज करना है और ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी तमाम वैल्यूज को आपने इसी मेथड से नीचे लेके आना है। स्टूडेंट, आपने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है। दिस इज द सेकंड स्टेप कि आपने हर डिविडेंड के साथ डिवाइजर भी नीचे उतारना है, लेकिन जो डिवाइजर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नया डिवाइजर होगा। जैसे ये ए नया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहां उतार दिया 2a। स्टूडेंट, अब ये इतना मुश्किल नहीं रहा। इस वैल्यू को जो कि डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू है इसको ऊपर लिखें और जो डिवाइजर की फर्स्ट वैल्यू है उसको आपने नीचे लिखना है ऐसे, और इसको सिंपलीफाई कर देना है। आप देखें ए और ए आपस में कैंसिल हुए, 2 4s are 8। आपका आंसर आ रहा है -4। सो यू हैव टू पुट -4 here and here as well। जो चीज आप ऊपर लिखेंगे यू हैव टू राइट एंड डिवाइजर एज वेल, तो आपने वहां भी लिखी। इसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, इस -4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। -4 को 2a से करेंगे, -4 2s are -8a। पहली वैल्यू स्टूडेंट वही आती है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो प्लान करके बनाई होती है। माइनस माइनस प्लस 4 4 टाइम इज 16। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मेरे पास ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस होते हैं, 16 में से 2 गया, हमारा 14 आएगा। साइन माइनस का लगेगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजों को भी नीचे उतारेंगे। आप देखें ये 49a स्क्वायर को भी मैंने नीचे उतार दिया। स्टूडेंट, अब अगेन वी हैव टू राइट द डिवाइजर विद डिविडेंड एज वेल। मैंने जैसा आपको बताया, इसको ये चीज नई नहीं थी, ये ऑलरेडी डबल होके नीचे आई थी, इसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये एक नई चीज थी। हर नई चीज को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने नीचे उतारना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 आ जाएगा। अब अगेन उसी मेथड से इसको हम -14 को ऊपर लिखेंगे और ये 2a है इसको नीचे लिखेंगे। 2 7s are 14, -7/a आ गया। सो हमने यहां -7/a लिख दिया। Student, you don't have to only write that 7a there. 7a is being multiplied. Sorry, आपने यहां भी लिखना था -7/a। 7a को आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -7a को 2a से करेंगे तो
देखिए 2a को अगर -7/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a से कटा 7 2 -14 आ गया। -7/a को 8 से करेंगे, यानी -8 को -7/a से करें, माइनस माइनस प्लस 7 8 56 और a हमारा नीचे आ गया, यानी यही देखें, यही 56/a हमारा यहां भी आ गया। सेम -7/a को -7/a से करेंगे, 7 7 49, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। सो स्टूडेंट्स यही चीज आ रही है हमारे पास। याद रखें फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और न्यूमिनेटर सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई होता है। अब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ प्लस का, ये कैंसिल और ये कैंसिल। स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर a -4 -7/a, आप प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आपको पता है कि हर एक का स्क्वायर माइनस में भी होता है, प्लस में भी, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा माइनस का स्क्वायर दोबारा प्लस आ जाएगा, यही चीजें आ जाएंगी सारी की सारी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इस दफा क्वेश्चंस में ज्यादातर फ्रैक्शंस दी हुई हैं और ये ऑलरेडी ऑर्डर में है। आप देखें, सबसे पहले x4 है, फिर x³ है, फिर x² है, फिर x है, और फिर नॉन अलजेब्रिक वैल्यू दी है। वैसे अलजेब्रिक भी इसको कह सकते हैं अगर मैं x की पावर 0 लगा दूं तो। स्टूडेंट्स अब आप यूं करें, x4 -2x³ प्लस 3/2 x² माइनस 1/2 x, और इसको 1/2 x भी कह सकते हैं, प्लस 1/16 को आप एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में यहां लिख दें। स्टूडेंट, व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड प्रीवियस लेक्चर एज वेल, आपने ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जो दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो x4 आए, या x4 का स्क्वायर रूट निकाल लें। ये मैंने आपको बताया था। अगर आप x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x² x4 हो जाएगा, ये x4 आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने एक लाइन खींचनी है, माइनस लगाना है, ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तमाम वैल्यूज को आपने नीचे उतार देना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? आई टोल्ड यू बिफोर, यू हैव टू जस्ट राइट इट अगेन हियर with your dividend in front of your dividend। डिवाइजर को नीचे उतारना है, बट आपने 2 से मल्टीप्लाई करके उतारना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, जो फर्स्ट डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू है, इसको ऊपर लिखेंगे यहां, और जो डिवाइजर की है उसको नीचे लिखेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम एक वैल्यू निकालेंगे। वो ऐसी वैल्यू होगी जिनको इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ये देखें, 2 को 2 से करेंगे कैंसिल, x³ में से जब 1 माइनस होगा तो x² बच जाएगा आपके पास। आपने ये x² माइनस का यहां भी लिखना है, और यही माइनस का, आई एम रियली सॉरी, यस ये x² था, तो ये हमारे पास x की पावर 1 आ गया। ये x की पावर 1 आपने यहां भी लिखना है, यही x की पावर आपने यहां भी लिखनी है 1। माइनस x को जब आप 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस x को जब x से करेंगे x² आ जाएगा, और आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इसको उतारना वैसे ही है, लेकिन जो नई चीज है उसको मैंने बताया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x आएगा, लेकिन इनको भी आपने नीचे उतारना है। ये प्लस माइनस माइनस होते हैं स्टूडेंट, यहां आपने बहुत विजिलेंट रहना है। 3/2 x² है, ये देखें, ये प्लस का है, ये इस तरह आपका माइनस का x² है। आप अगर x² कॉमन निकाल लें तो 3/2 -1 बच जाता है एक्चुअली, और आपने इनका एलसीएम लेके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके आपने इसको सॉल्व करना है। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, 2 से डिवाइड होगा, आंसर 1 आएगा। 1 3 3, 1 2 2, 2 1 2, तो ये 3 में से 2 गया, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो x² 1 x²/2, तो ये x²/2 है स्टूडेंट हमारे पास। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो x²/2 आ गया।
-1/2x प्लस 1/16 ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। समझ गए आप सब? अब हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, यानी एक्चुअली ये हमारा जो है डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा, यानी इसको डिवाइड इससे करेंगे, यानी x²/2 को ऊपर लिखा और 2x² को नीचे लिखा, यानी 2x यूं भी लिख सकते हैं 1/2x², 2x² को नीचे लिख दिया, x² से कैंसिल हो गया, 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट 1/4 आपने यहां भी लिखना है और 1/4 आपने यहां भी लिखना है। सो यू डोंट ओनली हैव टू राइट 1/4, 1/4 को आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट एक बात तो ब्लाइंडली आप इस बात पर ट्रस्ट करें कि 1/4 को जब इससे मल्टीप्लाई यानी पहली वैल्यू के साथ करेंगे तो यही चीज आएगी, वरना आप इसकी छानबीन खुद भी कर सकते हैं कि 1/4 को जब 2x² से करता हूं, 1/4 को 2x² से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 2 4 तो x²/2 यानी यही चीज आ रही है हमारे पास। अब आपने 1/4 को -2x से मल्टीप्लाई करना है, यानी -2x को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 -x/2 या -1/2x ये आ गया। 1/4 को जब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 4 4 16 तो 1/16 आ गया आपके पास। साइन स्टूडेंट्स आपने चेंज करने और आपकी सारी चीजें जो है कैंसिल हो जाएंगी। सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो x² यहां अलग करके लिख लें, आप मत समझे मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं, x² -x प्लस 1/4 और आपने उसके साथ प्लस भी लगाना है माइनस भी लगाना है। एंड यू नो व्हाई, बिकॉज माइनस का जब क्योंकि स्क्वायर रूट ये है ना तो इसका स्क्वायर ये होगा तो माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस आ जाएगा। सो ये ऐसे होगा। यस स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है दैट इज ऑर्डर। ये ऑर्डर में है, ये है, ये है, ये दो ऑर्डर में नहीं है, इन दोनों को थोड़ा स्वैप कर लें। ऑब्वियसली जो पावर छोटी होती है x² में डिनोमिनेटर में वो एक्चुअली बड़ी होती है पावर में। बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। 4x4 प्लस 32x² प्लस 96, आप इसको लिखे 128/x² प्लस 64/x4। ये हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया, उसके बाद हम डिवीजन का साइन लगाएंगे। स्टूडेंट ऐसी दो सेम वैल्यू, स्टार्ट यहां से करना होता है, ऐसी दो सेम वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आए। तो मैंने इसका बड़ा आसान तरीका बताया है कि 4x4 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट 1/2 पावर भी कहते होते हैं। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, ये x² का स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर है। एक्चुअली 2x² का होल स्क्वायर 4x4 होता है, मल्टीप्लाई 1/2 कर लो तो 2 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 2x² आ गया। यही 2x² स्टूडेंट आपने यहां भी लिखना है, यही 2x² आपने यहां भी लिखना है। ये दो वो सेम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x4 आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट यहां लिखे इसको मल्टीप्लाई इससे कर कर तो ये 4x4 आया। आपने साइन चेंज करना है, ये कैंसिल हो गया। 32x² प्लस 96 प्लस 128/x² प्लस 64/x4। स्टूडेंट्स इसको आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने नीचे उतारना है। जब 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। हर वो चीज जो नहीं है आपके डिवाइजर में वो 2 से मल्टीप्लाई होके नीचे आपने लाजमी उतारनी है। व्हाट डू यू हैव टू डू द नेक्स्ट, इसका फर्स्ट नंबर ले, किसका? डिविडेंड का, और डिवाइजर का भी फर्स्ट ले। डिविडेंड के फर्स्ट नंबर को आप रफ पे एक साइड पे ऊपर लिखें और डिवाइजर के वाले को नीचे लिखें। x² से कटा, 4 8s are 32। सो हमारा फाइनल सोल्यूशन 8 आया। इस 8 को आपने स्टूडेंट यहां भी लिखना है और इस 8 को आप यहां भी लिखना है। माशाल्लाह 14 क्वेश्चंस हो चुके तो आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। सो यू डोंट हैव टू राइट ओनली 8 हियर, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 8 बाय दीज 2 एज वेल। प्लस 8 को जब 4 से करेंगे 4 8s are 32, पहली वैल्यू स्टूडेंट्स वही आती है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। प्लस 8 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 टाइम इज 64, सो प्लस का 64 आ गया। साइन चेंज कर ले स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गया।
96 में से 64 माइनस करें तो 32 आता है। 128 ओवर एक्स स्क्वायर 64 ओवर x4। स्टूडेंट्स यही मैंने साथ लिख दिया। यहां आपने क्या करना है, इनको नीचे उतारना है, लेकिन ये जो दूसरे वाला है जो नया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उतारना है, इसको नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप उतार रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करके ही उतारा था आपने। 4x स्क्वायर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। अब आपने इन दोनों का दोबारा तकाबली जायजा लेना है, तो क्या 32 को ऊपर लिखेंगे और वो 4x स्क्वायर को नीचे लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। 4 8s are 32। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर 8/x स्क्वायर आ रहा है। इस 8/x स्क्वायर को सिर्फ यहां लिखना ही नहीं है, इसे 8 यहां भी लिखना है और इस 8/x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टूडेंट 8x स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू स्टूडेंट हमेशा वही आती है। 8x स्क्वायर को जब 16 से करेंगे, 8/x स्क्वायर को, सॉरी, तो 8 16 सर होता है 128 ओवर x स्क्वायर। तो यही आ रहा है स्टूडेंट, मोस्ट प्रोबेबली यही आते हैं लास्ट में, अगर तो वो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो तो। 8 8s are 64, x squares are x4। यस, 64 ओवर x4 आ गया। तो स्टूडेंट माइनस 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सो आपका फाइनल जो आंसर आपको मुंह चढ़ा रहा है दैट इज दिस वन। प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है कि a4 माइनस 10a³ प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2 है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर में लास्ट में कुछ सब चीजें नहीं कटेंगी, कुछ कुछ बच जाएगा। तो कहता है ऐसी चीज क्या है कि जिसको अगर हम इस पूरे में से ऐड करें या पूरे में से सब्ट्रैक्ट करें, या a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो a बच जाएगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्टूडेंट बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, एक आपको एक जगह पर लेके जाता हूं। देखें, फर्स्ट करो 122 है, आपको कहा जाए कि बताएं 122 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चीज माइनस करनी है या क्या चीज ऐड करनी है। आप क्या करेंगे, आपने 8th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है कि पेयर बना के इसको सॉल्व करते हैं। 1 1s are 1 होता है। मैं ये सॉल्व कराना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या किया था। 22 को जब हम नीचे उतारेंगे, पेयर उतारते हैं, और 1 को 2 से, तो ये हमारे पास देखें 1 से जा रहा है, तो हमारे पास 21 बच गया, 1 रिमाइंडर आता है। या सीधा सीधा अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से करूं तो 11 11s are 120, आई एम सॉरी, अगर फैक्टराइजेशन से करूं तो 11 11s are 121 होता है, 1 फिर भी रिमाइंडर आ जाता है, यानी 11 इसका स्क्वायर रूट बन सकता है। अगर ये 121 होता तो 121 होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता, यानी ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इस रिमाइंडर को पूरी वैल्यू में से माइनस करेंगे। जब इस रिमाइंडर को इस पूरी वैल्यू में से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करें। अब अगर आपसे पूछा जाए ऐड क्या करें, तो 1 अगर उसमें ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर तो फिर भी नहीं बनेगा, उसको 121 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। सो आप यूं करें, जो रिमाइंडर है उसका साइन चेंज कर लें, यानी -1 कर लें। अगर वो प्लस है तो माइनस कर लें, अगर माइनस है तो प्लस कर लें। -1 इज एडेड, अगर -1 उसमें ऐड करते हैं, -1 121 में -1 ऐड करें, 121 बन जाता है। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। सो एक्चुअली जो रिमाइंडर बचता है आपका, उसको माइनस करना पड़ता है, और अगर एडिशन का पूछा जाए तो रिमाइंडर का साइन चेंज करें, उसको ऐड करना पड़ता है। सो यही चीज हम यहां सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो मैंने एक एनालॉगस सी एग्जांपल दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें पता चल जाए। स्टूडेंट, अब जरा आपने बड़ा कॉशियस होके और कॉन्शियस होके इस क्वेश्चन को समझना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट राइट देम ऑल एलिमेंट्स इन ऑर्डर फॉर्म, मेक श्योर दे शुड बी इन ऑर्डर फॉर्म। तो -9a + 2, so what do you have to do, just put the division sign on it and you have to find a number
two similar number whose product should be A4 and they should be similar. Like if A square you have got it, so second should be A square as well. And you know, when we multiply A square by A square, you're gonna get A4 straight away. Now, what do you have to do next? You have to change the signs and they will be cancelled with each other. Now, I told you, in fact, in my previous lectures, you have to just bring it down here after multiplying by 2. So when you multiply 2 by this one, you're gonna get 2a square. आपने इसको 2 से multiply करके नीचे उतारना है. And just bring all these elements as a dividend in the downward steps. So I wrote all of them. मैंने सब लिख दिए. So again, this is the first element of dividend and this is the first element of the divisor. Just bring this one on top as a numerator and the divisor should be written in denominator. 2 5s are 10. When you subtract these powers, that's going to be a square because this is cube and this is power 1. I'm so sorry. This is a square already. So when you subtract these powers, that is going to be minus 5a. So just write 5a here and minus 5 here as well. Now what do you have to do the next? Multiply this minus 5a with both of these elements. Minus plus minus 5 2s are 10, a squares are a cube. So you get this one. First element is always the same. Okay, because we have made it as a plan in your separate rough form. So what do you need to do? Minus 5a should be multiplied by minus 5a. Minus and minus would be plus. 5 5s are 25. A is a square. So you get plus 25a square. Just write them here. Change the signs. They will be cancelled with each other. Just subtract them. When you subtract both of them, plus and minus would be minus. So subtraction will give you 2a square. Sign of greater element should be put here. Now, what do you have the next? These two elements should be brought down. Now, again, this divisor should be written here, but the new one should be written after multiplying by 2. Like this should be same because this has already been doubled in the previous step. So this should be multiplied by 2. It will give you 10a. 2 5s are 10. Now what do you have to do? This is 2a square. Yes, we have written here. And this is 2a square as well. So 2a square here. They will be simplified with each other and will give you 1. Just write 1 here. और आपने 1 यहाँ भी लिखना है, 1 here. So 1 will be multiplied with all elements of the divisor. 1 को जब इससे करेंगे तो 2a square आ जाएगा. 1 को जब इससे करेंगे minus 10a आ जाएगा. 1 को जब इससे करेंगे स्टूडेंट 1 आ जाएगा. So आपने जब इसको साइन चेंज किया तो ये हमारे पास आ गए, ये कैंसिल हुआ. प्लस माइनस माइनस होगा. 10a में से a गया तो 1a आ जाएगा. 2 में से 1 गया तो प्लस 1 आ जाएगा. स्टूडेंट, मैं चाहूंगा कि थोड़ा उर्दू में अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आपको आसानी से समझ आए. a+1 हमारे पास रिमाइंडर आया. जिस तरह आपको याद होगा, मैंने कहा था कि रिमाइंडर एक ऐसी चीज है कि अगर हम पूरे में से माइनस कर देना वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया. एक और एनालॉगस एग्जांपल देखें. 170 है. अगर मैं 13 जार 169 करूं तो 1 बच जाता है. ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है. आप इस रिमाइंडर 1 को अगर 170 में से माइनस कर दें तो 169 आता है और 169 कंप्लीटली 13 से डिवाइड हो जाता है. इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर को हमेशा माइनस कर दें अगर पूरी वैल्यू में से, तो हमारे पास वो वैल्यू आती है जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होती है. सो हम इधर ये करेंगे, यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट a+1 यानी ये +1. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड पार्ट का. सॉरी, ये फर्स्ट पार्ट का मैं लिखा ही नहीं, फर्स्ट का यहां लिख लेता हूं. और मैंने कहा था ऐड क्या करना है स्टूडेंट, इसी के साइन चेंज करके आपने उनको ऐड करना है और कुछ भी चीज नहीं. एक्चुअली सब्ट्रैक्ट ही करना है, मेन चीज है.
लेकिन जब उसने पूछ लिया ऐड करना है तो साइन चेंज कर दें आप इनके साइन चेंज करेंगे तो -a-1 आएगा, इज एडेड। आप ये लिख लें, ये एडेड, ये ऐड करना है। अब थर्ड पूछा है कि वैल्यू ऑफ ए बतानी है। स्टूडेंट, इस पूरी जगह पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, क्योंकि ये भी कटना चाहिए था, ये भी कटना चाहिए था, यानी ये 0 आना चाहिए था। यानी एक्चुअली a+1 को 0 के इक्वल होना चाहिए था ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि तभी जब सब चीज काट लेते हैं तो नीचे 0 बचता है। तो ये नहीं कटे, ये बच गया, इसको 0 होना चाहिए था स्टूडेंट्स। तो हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, +1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए जो आ गई वो -1 आ गई। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 का। 9th क्लास, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये चैप्टर करने के बाद आपकी मैट्रिक 10th क्लास की मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन आ जाएगी, स्क्वायर रूट निकालने आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको समझना लाजमी है, जैसे LCM ACF वो इसमें दिया हुआ है। तो ये मैं हमेशा इस चैप्टर को बहुत रेट करता हूँ, और मैंने अपना चैनल बनाते वक्त ये दूसरा ही चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ लॉग के बाद। सो लॉग को भी मैंने थोड़ा 2 सेशन छोड़ी हुई थी, जिनको मैं जल्द ही फिनिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर अपने मैथ्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये मेरी एक बात माने, आपका ये चैप्टर बहुत ही सॉन्ग होना चाहिए, यानी परफेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करें अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी इस P और Q की जगह पे कुछ नंबर्स हैं, वो आपने नंबर ढूंढने, वो कौन से, वो इस जगह पर लगा दें। जैसे इसमें हो सकता है 5 हो, इसमें हो सकता है 9 हो। सो ये कोई नंबर ढूंढे, वो आपने सॉल्व करने ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं बगैर किसी डिले के। x4 - 12x³ प्लस px प्लस q, और आप उसका ले लें स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, अगेन आप तो काफी क्वेश्चंस हो गए इस बारे में। यू हैव टू सर्च 2 डिफरेंट नंबर्स, सेम 2 डिफरेंट, नॉट डिफरेंट कहूंगा, गलत मैं बोल रहा हूं, 2 सेम नंबर्स such that the product of those should be x4। और वो x² है। अब तो बड़े कॉमनली आपको नजर आ रहा है कि ये 2 वो सेम नंबर है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो x4 आ रहा है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और इसको कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट, इसको यहां नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके उतारते हैं, 2x² आ गया। बाकी आपने स्टूडेंट इसी तरह नीचे सब उतार देने। अगेन स्टूडेंट, ये -12x³ है, इसको ऊपर लिखा, और ये 2x² है, इसको नीचे लिखा। 2 6 12, और ये x की पावर 3 में से जब x की पावर 2 माइनस होगा तो x बच जाएगा, तो 6x आ गया, -6x। इस -6x को आपने यहां भी लिखना है, -6x को यहां भी लिखना है। सो -6x को ना सिर्फ लिखना है बल्कि इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है। -6x को 2 से करेंगे तो -12x³ आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 36x आ रहा है। स्टूडेंट, ये देखें, आपके पास x² आ रहा है। ये x वाली वैल्यू थी। आप x² वाली वैल्यू को अलग करके, यानी +36x² को स्टूडेंट्स यहां अलग करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। स्टूडेंट, साइन चेंज करने, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये पहले लिखना आपने, वाई, क्योंकि ये x वाली वैल्यू है, ये x² वाली वैल्यू है। x² वाली हमेशा पहले लिखी जाती है, यानी -36x² को हमने पहले उतारना है, फिर x वाली वैल्यू को उतारना है। यानी आपने थ्रू आउट ऑर्डर में रहना है, आपने अपने ऑर्डर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारेंगे। 2 6 12x आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस -36x² को ऊपर लिखेंगे, 2x² को नीचे लिखेंगे, x² से कटा, 2 18 36। स्टूडेंट्स, -18 को यहां भी लिखेंगे और -18 को ही यहां भी लिखेंगे। अब -18 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। -18 को 2 से करेंगे तो -36x²,
-18 को -12 से करेंगे तो -18 को -12 से करेंगे 216 आ रहा है स्टूडेंट। तो 216x यहां लिखेंगे प्लस 216x। यस, -18 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 324 आ जाएगा। लकीली ये मेरे घर का नंबर भी है, प्लस 324 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए स्टूडेंट। ये आ रहा है हमारा, ये हमारा px है प्लस का, और ये माइनस का 216x है। ये आपस में माइनस तो हो नहीं सकते क्योंकि p में से कैसे ही हम माइनस कर लें। बिल्कुल यहां भी q में से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, q माइनस 324 ये आ गया स्टूडेंट। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो इसको यहां कैंसिल हो जाना चाहिए था, यानी इसका आंसर भी 0 आना चाहिए था, इसका आंसर भी 0 आना चाहिए था, यानी px माइनस 216x को भी 0 होना चाहिए था। और इसी तरीके से q माइनस 324 को भी 0 होना चाहिए था। तो माइनस 324 वहां जाएगा तो प्लस 324 हो जाएगा। यहां से जब आप x कॉमन लेंगे तो p माइनस 216 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। अगर x जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहां शिफ्ट करें, वहां जाकर 0 के साथ डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास p माइनस 216 0 के इक्वल आ गया। सो p की वैल्यू आ गई 216, यानी इस p की जगह पर 216 और इस q की जगह पर 324 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनते। जरा सोचें भी, इस जगह पे 216 होता तो 216x कैंसिल हो जाते। अगर यहाँ 324 होता, 324 में से 324 निकल जाते, सो हमारे पास ये नहीं बचना था। तो स्टूडेंट ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। आई होप आप स्टूडेंट बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है और हमारे इस सेकंड हाफ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। A sigh of relief because काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, 17 क्वेश्चंस थी। आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y4 ये आया। स्टूडेंट आपने इसको डिवीजन के साइन में लिखना है। अब आप क्या करेंगे, आपको दो सेम नंबर सोचने हैं, सेम अलजेब्रिक वैल्यू सोचनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे वाई स्क्वायर को अगर वाई स्क्वायर से करें y4 आ जाता है। अब स्टूडेंट काफी क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए, मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। और आपने इन सबको नीचे उतारना है। 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y4 ये आ गया स्टूडेंट। इसको हम नीचे उतारेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको ऊपर लिखेंगे 4y स्क्वायर और इसको नीचे लिखेंगे 2y स्क्वायर। y स्क्वायर से कटा 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट 2। हम 2 यहां भी लिखेंगे और 2 यहां भी लिखेंगे। 2 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 को 2 से करेंगे 4y स्क्वायर, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। तो स्टूडेंट आपने माइनस माइनस कैंसिल करना है। ये आ गया हमारे पास k माइनस 4। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इट शुड बी समथिंग, ये इसको 4 ही होना चाहिए था एक्चुअली, ताकि कैंसिल हो जाता, लेकिन 4 ना यूजुअली नहीं है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये तो हमें आगे जाकर डिसाइड होगा। प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y4। स्टूडेंट इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है, यानी 2 2 जा 4 होगा। अब यहां आके आप स्टक हो गए। आपने यहां वो नंबर ढूंढना होता है कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करें ये कैंसिल हो जाए। हम नहीं ढूंढ सकते, हमें k का पता ही नहीं है। स्टूडेंट अगर ऐसा मौका आ जाए, यहां 3 वैल्यूज हो, यहां थर्ड वैल्यू आपने ढूंढनी है, तो आप एक काम करें, इन दो को डिवाइड कर लें, सेकंड को सेकंड के साथ। हम आमतौर पे फर्स्ट वाले को ऊपर रखते थे, सेकंड वाले को नीचे रखते थे, तो कर लेते थे। इसको ऊपर रखें, ये क्या हमारे पास 8y स्क्वायर है, और इसको 4 को नीचे रखें, यानी 1 ओवर 4 को नीचे रखें। 4 2 सा 8, वो हो जाएगा 2 ओवर y स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू हमारी बात नहीं बना रही क्योंकि हमें इस कांस्टेंट नंबर का पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट हमें वो नंबर मिल गया 2 ओवर y स्क्वायर, जिसको यहां लिखा जाए
और यहां लिखा जाए, हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा एक और बात सुने, ये थर्ड वैल्यू है ना, आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं कि थर्ड वैल्यू जो है, जो लास्ट वैल्यू है, देखें ऐसी कौन सी दो सेम वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करें 4 ओवर वाई स्क्वायर आए, 4 ओवर वाई 4 आए, तो वो स्टूडेंट 2 ओवर वाई स्क्वायर ही होगा। 2 ओवर वाई स्क्वायर को जब 2 ओवर वाई स्क्वायर से करेंगे तो 4 ओवर वाई 4 भी आएगा। सो अगर पहली नहीं लेते दूसरी ले लें, दूसरी नहीं लेते तीसरी, पहली तो हम ले ही नहीं सकते थे। अब स्टूडेंट क्या हुआ, 2 ओवर वाई स्क्वायर को 2 ओवर वाई स्क्वायर से करेंगे तो 4 ओवर वाई 4 आ जाएगा। इससे तो जान छूटी, साइन माइनस कर दें। 2 ओवर वाई स्क्वायर को 4 से करें, ये हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, 8 ओवर वाई स्क्वायर ही आएगा, माइनस साइन ये भी कट गया, ये भी कट गया। 2 ओवर वाई स्क्वायर को 2 वाई स्क्वायर से करेंगे, 2 ओवर वाई स्क्वायर को 2 वाई स्क्वायर से करेंगे, वाई स्क्वायर से कट गया, तो 2 2 ज़र क्या आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। इस 4 को इसके नीचे यहां लिखेंगे, प्लस का 4 आ रहा है। अब हमने नीचे साइन चेंज करने, ये तो कट के, अब देखो के -4 है, -4 में से -4 करेंगे -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं। और एक्चुअली स्टूडेंट होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इसको यहां कट जाना चाहिए था। कटने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, यानी के -8 हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए था। तो अगर स्टूडेंट -8 को उस साइड पे ले जाऊं तो वहां जाके ये हो जाएगा +8, तो के की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 8 हो तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। आप खुद भी देखिए, अगर यहाँ 8 होता, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाता, तो 4 और ये भी 4 है, आपस में कट जाते और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाना था। सो के की वैल्यू स्टूडेंट होनी चाहिए 8। इसके साथ ही हम लेक्चर नंबर 29 का अख्ताम करते हैं। U4.7 भी खत्म हुई, आपको बहुत मुबारक हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज तक अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूं।